की ओर से अलीपुर स्वाधीनता संग्रहालय आप सबका इस अनुपम ध्वनि और प्रकाश शो में स्वागत करता है। करीब 100 वर्ष पहले निर्मित इस ऐतिहासिक परिसर में आप बैठे हैं। आपके सामने जो 4 इमारतें हैं, ये थे कैदियों के जेलखाने यानी वार्ड्स, जिनमें अनगिनत स्वाधीनता संग्रामियों को बंदी बनाकर रखा गया था। उनकी हुंकार आज भी इन इमारतों में सुनाई देती है और उनके देशभक्ति गीतों के स्वर आज भी गूंज रहे हैं। जेलखानों के बिल्कुल बीच है ये स्तंभ, द सेंट्रल टावर, जहां से कड़ी निगरानी रखी जाती थी इन जेलखानों पे। आपके दाहिनी ओर जो इमारत है वो था अस्पताल, जहां कैदियों की देखभाल की जाती थी, जिन पर अंग्रेजों द्वारा बेरहमी से अत्याचार किए गए थे। आपके चारों तरफ प्राचीन वृक्ष हैं, इन समस्त घटनाओं के मौन गवाह। शो की अवधि 40 मिनट है। कृपया अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें या बंद कर दें। फ्लैश फोटोग्राफी वर्जित है। तो आइए इस शो का शुभारंभ करते हैं। কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু ঝরে। महान संघर्षों और बलिदान की इस पाकीज़ा और पवित्र वेदी को मैं पूरी इज्जत और श्रद्धा से नमन करता हूँ। मैं उन हवाओं का झोंका हूं जो सदियों से इस धरती पे चल रही हैं। काश मैं यहाँ ढाए गए जुल्म और के दिए हुए दर्द को कुछ कम कर सकता। मैं विदेशियों के हाथों किए गए अत्याचारों का चश्मदीद गवाह हूं। मेरी इस धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला नापाक कदम रखा था। समुद्री रास्तों से सिल्क और मसालों का व्यापार करने वाले अपने जहाजों के उतरे व्यापारी जल्द ही इस धरती के शासक बन बैठे। भारत की धरती पर कंपनी की हुकूमत जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे बढ़ने लगी उनकी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की हवस। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारी धरती पर अपनी मर्जी के कानून बनाने की और साथ ही जेल बनाने की इजाजत भी दे दी। और इसी व्यवस्था के तहत 1810 में शुरू हुआ अलीपुर जेल बनाने का काम। सन 1857 सिपाहियों की बगावत का बिगुल बज चुका था। घबराई हुई विदेशी हुकूमत ने गिरफ्तारियों का अंधाधुंध सिलसिला कुछ ऐसे शुरू किया कि जिस पर भी जरा शक हो वो कैद हो गए। इन्हीं गिरफ्तार लोगों में से एक थे फराइजी आंदोलन के बानी मोहसिन उद्दीन अहमद, जिन्हें लोग दुद्दू मियां के नाम से जानते थे। आने का समय हो गया है कैदी लोग, सब लाइन में लगो। गैंग नंबर को सबको एक बार खाना मिलेगा, ज्यादा हलचल नहीं बजाओ, चलो। अच्छा दुद्दू मियां, वो दूर फरीदपुर से आपको पकड़ के ले आए हैं, ये सच है? हाँ सुजोय भाई, मैं अब एक खतरनाक इंसान हूँ। सो तो है, जमींदार कंपनी के टैक्स अदा करने के नाम से प्रजाओं का खून चूस लेते हैं। आफत में ही भाई आके भाई के कंधे से कंधा मिलाते हैं। जो सब जानते हैं वही मैं भी जानता हूँ। ये जमीन अल्लाह की देन है, इस पे सबका पूरा अधिकार है। सही बात।
इंग्लैंड की मिलों में नील की जरूरत है, उसके लिए हमारे किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराता है जमींदार। महाजनों के कर्ज के नीचे दब के गरीब प्रजा बली हो जाती है दोनों तरफ से। अरे जिसके शरीर में सिर्फ हड्डी चमड़ी ही बची हो उसको क्या बलि चढ़ाएंगे? जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास खोने लायक क्या है? ये लोग आएंगे झुंड पे झुंड, चौगाछा से नदिया से आएंगे सब, मुल्ला हाटी पबना मुर्शिदाबाद से। नील विद्रोह का तूफान उड़ा ले जाएगा सारे जमींदारों को। उस दिन के लिए तैयार तमाम किसान भाई। देश के आसमान में नील विद्रोह के जुल्म के खिलाफ नारे गूंजने लगे थे। घबराई हुई अंग्रेज सरकार ने नील की खेती करने वालों पर अत्याचार की छानबीन शुरू कर दी और सन 1860 में नील कमीशन भी बना डाला। दूदू मियाँ तो सन 1862 में गुजर गए, मगर जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी उन तमाम इलाकों में फैलती चली गई जहाँ जबरदस्ती इस नील की खेती करवाई जाती थी। 1905 में इनकलाबी टोलियों ने हथियार इकट्ठा करना शुरू किए। उनका निशाना थे ब्रिटिश ऑफिसर और उन्हीं में से एक था मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड, जिस पर मुजफ्फरपुर में बम फेंका गया, मगर वो बच गया। गिरफ्तार होने वालों में कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्र नाथ बोस और नरेंद्र नाथ गोस्वामी भी थे। मई 1908 में उनको जेल में भेज दिया गया। कन्हैयालाल दत्त, अपना अंगूठा इधर लगाओ। सत्येंद्र नाथ बोस, इधर इधर छाप लगाओ, दिखता नहीं है। नरेंद्र नाथ गोस्वामी, इधर इधर लगाओ। हाँ, अब जाओ। कन्हैयालाल, आज जेल के अस्पताल में नरेंद्र से मुलाकात होगी, याद है ना? कैसे नहीं रहेगा, आंदोलन का दुश्मन है वो, सरकारी गवाह बना है जेल से छूटने के लिए। कभी नहीं, उसको तो रोकना ही होगा। हाँ, जानता हूँ, उसका मुंह बंद कर देना होगा हमेशा के लिए। मेरा रिवॉल्वर तैयार है, तुम्हारा? अग्नि युग की आग आहुति मांग रही है, मैं भी तैयार हूँ। वो आ रहा है बेईमान, उसके साथ में पहरेदार भी है। लेकिन साहब, नरेंद्र नाथ, वहां बैठो उस बेंच पे। ठीक है साहब, लगता है कन्हैयालाल कुछ बोलना चाह रहा है मुझे। हाँ नरेंद्र, तुमसे जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो सजा ब्रिटिश जेलर तुमको नहीं दे पाए, वो सजा मुझसे लेते हुए तुम्हारी शक्ल कैसी होगी देखने की बहुत इच्छा थी मुझे। उसको मार डाला कन्हैयालाल, इसकी सजा मिलेगी तुमको। मैं तैयार हूँ। मैं सबको बता देना चाहता हूँ, दगाबाजी का पुरस्कार है मौत। उन पर मुकदमा क्या था? एक दिखावे का तमाशा था। कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बोस को आनन फानन मौत की सजा सुना दी गई। वो 10 नवंबर
1908 को पूरी बहादुरी के साथ फांसी के तख्ते पे चढ़े और अमर हो गए। दो मई